There was an issue processing your payment. Try again or use a different payment method. अब दोस्तों इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं कि अगर आपको कुछ ये वाला एरर आपको देखने को मिल रहा है तो इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम यहीं पे फिक्स हो गया क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दोस्तों यही काफ़ी बड़ा जो प्रॉब्लम है ये आता है अगर वो लोग अपने शॉपिफाई के अंदर स्ट्राइप की मदद से इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करके इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको ये प्रॉब्लम ना आके और दूसरा कोई और प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का तो प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है लेकिन कुछ लोग का दोस्तों जो प्रॉब्लम है यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। और ये भी है दोस्तों स्ट्राइप के रिगार्डिंग ही, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्ट्राइप और यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर एक फीचर यानी कि एक सेटिंग दिया गया है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आखिर आपके स्टोर के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। इसकी वजह से दोस्तों आप स्ट्राइप का यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ शॉपिफाई के अंदर जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट से रिलेटेड वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर टोटल आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आपको स्ट्राइप से रिलेटेड शॉपिफाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट से रिलेटेड तो उसको आप कैसे पता कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है। दोस्तों कैसे आप अपना प्रॉब्लम जानोगे ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप प्रॉब्लम जानोगे तभी जाके आप उसका जो सोल्यूशन है वो भी आप ढूंढ पाओगे। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पे आपको सोल्यूशन का भी एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप फिक्स कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र है इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा और यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एक टेस्ट स्टोर। तो इसी में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर पाओगे कि यहाँ पे आपके स्ट्राइप के अंदर या फिर पेपल के अंदर आखिर वो दिक्कत आ क्यों रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं अभी लॉगिन कर चुका हूँ अपने स्ट्राइप के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चले जाना है अपने ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर। जैसे ही आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाओगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे टेस्ट ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरा जो स्ट्राइप अकाउंट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है, उसमें मैंने हर एक डिटेल को भर दिया है, इसीलिए मेरा जो पेमेंट है वो फेल नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता था कि मेरा जो पेमेंट है वो फेल हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे आप उसको फिक्स कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स ऑलरेडी भर दिए थे, अब मैं उसको बैक नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब यह है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि फेल्ड पेमेंट कैसा होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो शॉपिफाई है उसको यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस ऑर्डर्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऑर्डर्स वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों दो और पेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको चले जाना है यहाँ पे अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों मेरे में कोई भी अबंडेंट चेकआउट जो है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन यही दोस्तों वो जगह है जहाँ पे आपके जो लोग भी यहाँ पे शॉप करके छोड़ दिया है, मतलब खरीदा नहीं है, परचेज नहीं किया है, या फिर जो लोगों ने यहाँ पे दोस्तों आपका जो पेमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई फेल्ड पेमेंट है तो दोस्तों वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। अब कैसे शो करेगा आपको दोस्तों, कुछ इस तरह का जो पेमेंट्स है वो आपको शो करेगा अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको ऑर्डर्स के अंदर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऑर्डर्स के अंदर ये चीज़ नहीं करना है, आपको चले जाना है अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर। उसके बाद सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी दोस्तों यहाँ पे पेमेंट फेल्ड हुआ है वो सारे वहाँ पे शो करेगा अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर। तो दोस्तों आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपको दोस्तों कुछ इसी तरीके का जो सेम इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि थोड़ा सा नीचे चले जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरह की जो डिटेल्स है वो आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट वाज प्रोसेस्ड यूजिंग वीज़ा कार्ड। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे आपको फेल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस्ड लिखा हुआ आ रहा है लेकिन आपको फेल्ड लिखा हुआ आएगा। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको फेल्ड लिखा हुआ आएगा आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो और भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन अप्रूव, ठीक है। लेकिन आप में अप्रूव लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे जो स्टेटस ये सक्सेस लिखा हुआ नहीं आएगा। और यहीं पे दोस्तों आपको लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी फेल्ड पेमेंट्स है वो आपको शो करेंगे और उसी के अंदर दोस्तों आपको और भी जो लिंक्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब यहाँ पे आपको फिक्स करने के लिए करना क्या है कि उस लिंक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों वो डायरेक्टली आपके शॉपिफ़ाई के अंदर या फिर पेपाल के अंदर लेके जाएगा और वहाँ पे सारा डिटेल्स वहाँ पे आपको दिया जाएगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि आखिर आपका जो पेमेंट है वो फ़ेल क्यों हुआ है और क्या आपको करने का ज़रूरत है, ताकि दोस्तों आप उसको फिक्स कर पाओ, ठीक है? क्योंकि दोस्तों मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पे फ़ेल हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कि आपका जो पेमेंट है वो फ़ेल हो चुका है। और जब मैंने अबंडेंट चेकआउट के अंदर जाके ये सारी चीज़ें को चेक किया, तब वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको एक रजिस्टर्ड एंटिटी बनना पड़ेगा, ठीक है? और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो जब मेरा जो शॉपिफ़ाई स्टोर है वो ओपन हुआ, उसके बाद दोस्तों वहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आया कि आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए और साथ ही साथ आपको एक आईईसी कोड भी चाहिए, ठीक है? अब मैंने जीएसटी नंबर रजिस्टर करवाने के बाद भी मैंने ट्राई किया था, फिर भी फ़ेल्ड हो गया था। अब फ़ेल्ड इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने जीएसटी नंबर तो दे दिया था, लेकिन मैंने अपना आईईसी कोड नहीं दिया था, ठीक है? तो आईईसी कोड को भी मैंने जब बनवा के वहाँ पे एंटर किया, उसके बाद से दोस्तों मेरे को कोई भी प्रॉब्लम अभी तक शॉपिफ़ाई के अंदर नहीं आया है, ना ही स्ट्राइप के अंदर आया है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हो, मतलब क्या आपका जो पेमेंट इश्यू है वो आपको आ रहा है। आपको ऑर्डर्स के अंदर चेक नहीं करना है, ऑब्वियसली ये सेम टू सेम जो डेटा है वो आपको अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके ये सारे चीज़ें जो है डिटेल्स आपको चेक करना है और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे स्टोर के अंदर दिक्कत क्या है, क्या आपने डिटेल नहीं भरा है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप आप सभी लोग को आज का जो वीडियो था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल के ऊपर मैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड एथसी स्टोर से लेके और यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस को अपलोड करने वाला हूं। तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।